विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण रथ यात्रा में भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इस दौरान शौर्य जागरण रथ यात्रा में सवार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान की प्रतिमा को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। तत्पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया। आपके शहर पिटरवार में शौर्य जागरण यात्रा रथ आया हुआ है। ये शौर्य जागरण रथ यात्रा झारखंड में मुक्ताचार भ्रमण कर रही है, जिसमें ये 29 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। कल 8 अक्टूबर है। केवल यहाँ आप हिंदुओं की संख्या नहीं होनी चाहिए। 8 अक्टूबर जगन्नाथ मैदान ध्रुवा राज्य में हम सबों को पधारना है और ये रथ आमंत्रण देने आपको आया है। अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये भारत की भूमि है, ये संतों की भूमि है और जब भारत में ही रहकर हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, 500 साल वर्ष की युद्ध करना पड़ता है, 77 बार युद्ध होता है और तब जाकर 6 दिसंबर 1992 को देश का सबसे बड़ा कलंक जो होता है वो बाबरी ढांचा का वो विध्वंस करते हैं सनातनी भाई, और तब जाकर वो कलंक ढहता है। इसीलिए आज अगर इस भारत में आगे संघर्ष न करना पड़े तो मैं तो सब जगह एक बात कहती हूँ कि अगर आपको आगे संघर्ष नहीं करना है, आगे आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है। बहुत लोग कहते हैं अरे भैया राम मंदिर बनने तो तोड़ेंगे तो हम ही लोग। हम उन भाई से कहते हैं, उन विधर्मियों से कहते हैं, ये राम मंदिर की बात नहीं है। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज लंबा संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार है। जब 500 साल लड़ सकते हैं तो 50 साल क्यों नहीं लड़ सकते हैं? वो मुक्त कराएंगे मथुरा और काशी को। इसीलिए कब मुक्त करा सकते हैं? जब आप संगठित रहेंगे। संगठित कैसे रहोगे? अगर विधर्मियों के पास अगर कोई जाता है और पूछता है आप कौन हो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं खान हूँ, पठान हूँ, मियाँ हूँ, अंसारी हूँ। वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक ईसाई के पास कोई जाता है तो वो ये नहीं बोलता है कि मैं कैथोलिक हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ। वो एक बार बोलता है मैं ईसाई हूँ। लेकिन हमारे ही समाज में लोग जाएंगे और अगर हम ही आपसे पूछेंगे कि आप कौन हो, तो आप बड़ा गर्व से कहते हो मैं पांडे जी हूँ, मैं पाठक जी हूँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मैं राय जी हूँ, मैं भूमिहार जी हूँ, मैं राजपूत जी हूँ, मैं सिंह जी हूँ, मैं अग्रवाल जी हूँ, मैं जायसवाल जी हूँ, मैं गुप्ता जी हूँ, मंडल जी हूँ, दास जी हूँ, हरिजन जी हूँ। लेकिन ये सब जी में हिंदू जी कहाँ चले जाते हैं ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए आज आपको जातिवाद में नहीं बटना है। आपको अगर कुछ करना है तो पहले आप संगठित होइए, पहले आप हिंदू बनिए। हिंदू का मतलब क्या है? जो हिंद महासागर के किनारे बसेरा करता है उसे ही हिंदू कहते हैं। और हिंद महासागर क्या कहता है कि मेरे अंदर जितने नाला नाली गंगा जी भी आ जाए, लेकिन सब लोग शांत रहेंगे तभी मैं शांत रहूंगा। और कहीं मेरे अंदर आकर कहीं अथाताई वाला दुराचारी अत्याचार वाला रूप दिखाया तो एक बार सुनामी बनकर मैं सबको बाहर कर दूंगा। वो भारत है। ये भारत में संविधान के नाम पर आज बहुविधान चल रहा है, लेकिन आज यहाँ संविधान चलना चाहिए। बहुविधान कैसे चल रहा है? बोले हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो, और विधर्मियों के लिए हम दो, और उधर अल्लाह दिया तो आने दो। हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो, उधर विधर्मी कहते हैं हम दो, बांग्लादेशी आने दो। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा क्या? बोले जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। इसीलिए इस भारत में एक जनसंख्या नियंत्रण के साथ ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। संविधान के नाम पे बहुविधान नहीं चलना चाहिए। इसलिए आपको जगना होगा और आप सेकुलर हिंदू मत बनिए। आजकल आधे से ज्यादा लोग सेकुलर हिंदू हैं और संविधान में सेकुलर जैसा वर्ड को निकाल दिया तो आधे लोगों का पेट में दर्द स्टार्ट हो गया कि क्यों निकल गया। इसीलिए सेकुलर हिंदू नहीं, आपको अगर बनना है तो कट्टर हिंदू बनना। और अगर कोई लव जिहादी, समाज की सबसे बड़ी आज घटना है कि हमारे ही समाज में लव जिहाद होता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हम कहते हैं कि आपके गांव में कोई विधर्मी आ जाए, कोई जालीदार टोपी पहन कर आ जाए, बड़े भाई का कुर्ता छोटा भाई का
खुआने के बाद उसको कोई कपड़ा गिफ्ट मत करना, कोई उपहार गिफ्ट मत करना, कोई गहना गिफ्ट मत करना। अगर देना चाहते हो तो एक तलवार एक बहन को देना और कहना बहन अगर कोई लफ्ज़ तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे तो उसका सर धड़ से अलग करके वापस आना। इसीलिए किसी ने कहा कि आप इकट्ठा रहोगे तभी तो होगा, संगठित रहोगे तभी तो होगा, जातिवाद से दूर रहोगे तभी तो होगा। क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए आज आवश्यकता है इकट्ठा होने का। और अपनी वाणी को पहले विराम करने से पहले जितने हिंदू भाई हैं सब दोनों हाथ उठाएंगे मुट्ठी बांध के, सब लोग दोनों हाथ उठाएंगे, दूर दूर तक जो खड़े हैं सब मुट्ठी बांध के हाथ उठाएंगे और मेरे साथ संकल्प करेंगे, कहेंगे हे भगवान। आवाज में दम है लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा बुलंदी आवाज के साथ, हे भगवान। जो मंच पे बैठे हैं उनका भी हाथ उठाना चाहिए। आज से